दुनिया में हर कोई बड़ा बनना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन हर कोई ये अचीव नहीं कर सकता। वैसे ही बीमारी से जूझने वाला भी हर व्यक्ति फिट होना चाहता है, हेल्दी होना चाहता है, लेकिन हर कोई हेल्दी नहीं हो सकता। साल के अंत होने में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। 2 महीने बाद कैलेंडर बदल जाएगा, 2023 2024 में बदल जाएगा। लेकिन क्या आप इसी बीमारियों के साथ जाना चाहेंगे या आप बीमारियों को बदलना चाहेंगे? आप हेल्दी होना चाहेंगे? अगर आप हेल्दी होना चाहते हो तो ये 2 महीने मैं सिर्फ 5 चीजें बताने वाला हूँ, वो जरूर कीजिएगा। ये चीजें सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। अगर आप ये 5 चीजें करते हैं ये 2 महीने के लिए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके हेल्थ में बदलाव आएगा, और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सो आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आप चाहते हैं कुछ और लोग हेल्दी बने आपके साथ, इसे लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। क्योंकि आज तक आपने गोलियां खाई है, शायद स्पेशलिस्ट के पास गए, आईसीयू में गए हो, लेकिन आपने कभी इलाज नहीं किया। अब इलाज कैसे होता है, क्या करना चाहिए, 5 वो स्टेप जो आप घर बैठे कर सकते हो, तो हम इस वीडियो में सुनेंगे। देखिए, इस साल के सिर्फ 2 महीने बाकी है, लेकिन मैं अभी आपको एक पेशेंट की या एक बीमार व्यक्ति की जर्नी बताता हूँ। एक तो वो डॉक्टर के कैबिन में मिलेंगे, या तो फिर डॉक्टर के एग्जामिनेशन टेबल पे मिलेंगे, या तो आप मिलोगे डॉक्टर के वेटिंग रूम में। और वेटिंग रूम में अगर कंसल्टेशन रूम में जाने के बाद आपको पता चलता है कुछ बड़ा प्रॉब्लम है, या फिर आप दिखोगे किसी ऑपरेशन थिएटर में जहां आपको ऑपरेशन बताया जाएगा, शायद ट्यूमर का हो या किडनी स्टोन का हो, और फिर आप कहोगे सर ऑपरेशन हो गया, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगा। और अगर ऑपरेशन थिएटर में भी काम नहीं हुआ आपका, तो फिर आपको जाना पड़ सकता है आईसीयू में, जहाँ पे सारी मशीनें आपका इंतजार कर रही होगी, और वो मशीनें है, वो वायरस है। ओ माय गॉड, मैं नहीं चाहता कि आप इस स्थिति में जाओ। तो अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो, तो ये सब नहीं देखना चाहते हो, तो मैंने बताए हुए 5 पॉइंट को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वो 5 पॉइंट कौन से हैं जो आपको इन सभी चीजों से बचा सकते हैं। इंसान को सृष्टि का सबसे अक्लमंद प्राणी कहा जाता है, लेकिन जैसे हेल्थ केयर की बात आती है, हम थोड़ा सा नासमझ जैसी हरकतें ज्यादा करते हैं। देखिए, बीमारी जैसी आती है शरीर पर दिखती है, हमें लगता है शरीर की बीमारी और इलाज शरीर का शुरू कर दिया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप, अपनी बीमारियों को समझिए। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने सही कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो सोचता नहीं है। आप कहेंगे सर हम जिंदगी भर से क्या करते आ रहे हैं, हम दिन भर क्या करते हैं, हम तो सोचते ही रहते हैं सर बीमारी के बारे में, कि बीमारी ठीक नहीं हो रही, तकलीफ दे रही, ये दर्द आएगा, अटैक तो नहीं आएगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, मर गया तो क्या होगा। सर हम सोचते रहते हैं। इसे सोचना नहीं कहते, इसे विचार आना कहते हैं। तो विचार आना और सोचने में फर्क है, और जो सोचने वाले सिर्फ 10 से 20% लोग होते हैं, वो सोचते हैं बीमारी कहाँ से आई, बीमारी क्यों आई, बीमारी एग्जैक्टली जड़े कहाँ पर है, बीमारी शुरुआत कहाँ से हुई। और 80 से 90% लोग ये कभी नहीं सोचते। उन्हें लगता है शरीर पर बीमारी दिख रही है, मतलब बीमारी शरीर पर ही है। सो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है बीमारी को समझने के लिए, वो ये कि बीमारी आपके शरीर पर दिख रही है, लेकिन बीमारी शरीर की नहीं है। जी हाँ, ये शरीर एक पर्दे की तरह काम करता है। उस पर्दे पर जैसे मूवी दिखती है, पहले होता था प्रोजेक्टर होता था और पर्दे पर मूवी दिखती थी, वैसे ही आपके बीमारी का असली प्रोजेक्टर अंदर कहीं और छुपा हुआ है, और बीमारी शरीर पर दिख रही है। शरीर एक पर्दा मात्र है। सो अगर बीमारी को समझोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा ये तो पर्दा है। तो शरीर पर इलाज मत कीजिए, आप देखेंगे प्रोजेक्टर को ढूंढेंगे, प्रोजेक्टर को ढूंढिए, प्रोजेक्टर को बंद कीजिए, तब आपकी बीमारी ठीक होगी। तो पहला स्टेप, पर्दे पर मत जाइए, शरीर पर ध्यान मत दीजिए, बीमारी पर ध्यान मत दीजिए, बीमारी के कारणों पर ध्यान देना सीखिए। अगर ये एक चीज भी आपने कर ली ना, तो आधा प्रॉब्लम आपका यही से सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जब इंसान को बनाया गया और सबसे अक्लमंद बनाया गया, तो अकल दी गई। अकल कहाँ दी गई? ब्रेन में, यानी कि जिसे दिमाग कहते हैं उसमें, राइट। तो सबसे पहले आप समझिए कि आपका बॉस ये है, दिमाग। कुछ लोग इसे माइंड कहना पसंद करेंगे, कुछ ब्रेन कहना पसंद करेंगे। देखिए, ब्रेन एक फिजिकल एंटिटी है, माइंड फिजिकल से ऊपर है, मेटाफिजिकल। सो माइंड ज्यादा पावरफुल है। तो ये जो आपका माइंड है, ये जो आपका दिमाग है, ये करता धरता है। जी हाँ, अगर मैं चलूंगा उसके लिए परमिशन माइंड की चाहिए, इच्छा माइंड की चाहिए। अगर मैं कहीं आगे बढ़ता हूँ तो इच्छा माइंड की चाहिए, साइड में जाता हूँ तो इच्छा माइंड की चाहिए, इस तरफ जाऊंगा, कुछ भी करूंगा तो इच्छा माइंड की चाहिए। तो आपके शरीर में, आपके ऑर्गन में
आपके लीवर, किडनी, पैनक्रियाज में जो भी हो रहा है उसके लिए भी कहीं ना कहीं इस माइंड का हाथ है। हम इसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? तो अगर आपको सही में हेल्दी होना है तो दिमाग को मैनेज करना सीखिए। इसके काफी सारे कंसेप्ट्स मैं आपको देकर जा रहा हूं। अभी एक है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहता है कि माइंड फर्स्ट और लास्ट में आती है इम्यूनिटी, उसके बीच में आता है ब्रेन। साइको इज माइंड, न्यूरो इज ब्रेन एंड इम्यूनोलॉजी इज इम्यूनिटी। दूसरा कंसेप्ट कहता है साइको जीनोमिक्स, यानी कि माइंड फर्स्ट आएगा, उसके बाद आता है जीनोमिक्स यानी कि जेनेटिक्स। इसके बाद अगर माइंड की अगर बात की जाए, देखिए आपको पता है कि जब भी कोई बीमारी होती है ना, ये अपने पास्ट के कारण होती है। जी हाँ, पास्ट में कुछ दुख झेले हमने, दर्द झेले, कोई स्ट्रेस झेला है, किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी का बिजनेस लॉस हुआ है, किसी ने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है और इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करते करते इतना स्ट्रेस आ गया कि अब ये बीमारी में तब्दील हो चुका है। सो माइंड है, स्ट्रेस, दिमाग, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। इसको समझ लीजिए, आपके फैक्टर्स को देखिए, आपके जीवन काल में जो घटनाएं हुई एक बार उन पर नजर डालिए, कहीं वो आपके बीमारी का कारण तो नहीं। एक बार ये समझ आ जाएगा तो आपको बीमारी को सॉल्व करने में आसानी जाएगी। अगर आप सिर्फ शारीरिक रूप से बीमारी को देखेंगे तो इस जन्म में कभी भी बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर बीमारी को कंप्लीट देखेंगे तो डेफिनेटली बीमारी का सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे। तीसरे पॉइंट के लिए मैं एक स्टोरी से शुरुआत करता हूँ। मान लीजिए एक मिस्टर पीटर है, उनके आंगन में एक बड़ा सा पेड़ है जो वो हटाना चाहते हैं और वो पेड़ को हटाने के लिए एक बड़ा सा कटर लाया और पेड़ को काट दिया और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। उन्हें उस समय तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन बाद में पता चला पेड़ फिर से आ गया। पता है क्यों है? क्योंकि जड़ें तो वहीं पर है। तो अगर आप बीमारी को हटाना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी जड़ों को ढूंढिए। जैसे सेकंड पॉइंट में मैंने कहा था कि मानसिकता में इसकी जड़ें होती है, हर्ट हो गया, कुछ मेंटल शॉक हो गया, ये कारण बनता है। पहला कारण है सपोज अपनी लाइफस्टाइल, फिर उसके बाद होते हैं काफी टॉक्सिन्स। जैसे हम खान पान में केमिकल्स खाते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स जाते हैं। आजकल हम सब्जियों को देखेंगे, उसके द्वारा इंसेक्टिसाइड जाते हैं। अगर हम फल खाएंगे उसको भी इंजेक्शन दिए होते हैं। कोई नॉनवेज खाता है उसे भी इंजेक्शन दिया है। वेज खाता है उसमें भी पेस्टिसाइड्स और मैन्यूअर जो खाद होता है वो सारा केमिकल के रूप में जमा होता है। तो ये सारे रूट कॉजेस होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, जैसे पहले बताया गया, इसके अलावा डाइट में कमजोरी, कमियां, डेफिशिएंसीज, यस ये बड़ा कारण है। इसके साथ में मेडिसिन का साइड इफेक्ट, ओ माय गॉड, सबसे बड़ा कारण एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट। इसे हम नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा जो वैक्सीन, अभी लोगों को पता चल गया कि वैक्सीन के कारण भी साइड इफेक्ट होते हैं। जी हाँ, ये सारे कारण आपके बीमारियों के रूट कॉज है, जड़ें हैं। जड़ों पर फोकस कीजिए। अभी तक आपने क्या किया? दर्द हो रहा था, दर्द की गोली खाई, एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी की गोली खाई, ट्यूमर हो गया, उसे काट दिया। जो भी तकलीफ हुई उसे कम करने की गोली खाकर आपने वो दिन तो निकाल लिया, लेकिन बीमारी नहीं निकाल पाए। अब आपको ध्यान रखना है, अगला साल 2024, अगले साल में जाने से पहले क्या आप बीमारी को एक बड़ा झटका देना चाहते हो? क्या बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हो? तो पहले जड़ें ढूंढनी तो शुरू करो। तो जड़ें ढूंढेंगे आपको रास्ता भी अपने आप मिलेगा। तो जड़ ढूंढिए, रास्ता आपको फॉलो करेगा। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत आसान है, लेकिन आपके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप कहेंगे सर अभी आपने कहा कि बहुत आसान है और अभी आप कह रहे हैं कि आपके लिए तो बहुत मुश्किल है। जी हाँ, मैंने कहा है बहुत आसान है क्योंकि ये छोटे से बच्चों के लिए बहुत आसान है, ज्यादातर लोगों के लिए बहुत आसान है। और जो ये करते हैं ना, ये ज्यादातर बीमार भी नहीं पड़ते, कम बीमार पड़ते। मैं बात कर रहा हूं खुश रहने की। जी हाँ, चौथा पॉइंट है खुश रहना। अब आप सोचेंगे कि पता नहीं सर कितनी, जब से बीमारी हुई मैं तो खुश रहना भूल गया हूं। लेकिन थोड़ा और पीछे जाइए, आप देखिए जब से आप खुश रहना भूल गए उसके बाद ही ये बीमारियां आना शुरू हुई। तो चौथा पॉइंट सबसे आसान है लेकिन सबसे मुश्किल है। आप कहेंगे सर जिसे बीमारी है ना उसी को पता है कि कैसे खुश रहेंगे सर। किसी को कैंसर है, किसी की किडनी फेल है, किसी का लीवर फेल है, अब किसी को ऑटो इम्यून डिसीज है, कोई डिप्रेशन में है, किसी को एसिडिटी इतनी तंग कर रही है कि वो खाना नहीं खा पा रहा है। सर हम कैसे खुश रहे सर? देखिए आप कह रहे हैं आपका एक ऑर्गन खराब है, चलो 2 ऑर्गन खराब है, तो आप 2 ऑर्गन खराब के लिए नाराज है। ये 2 ऑर्गन के अलावा आपके शरीर में और 25, 30, 50 ऑर्गन्स नॉर्मल काम कर रहे हैं। जैसे किसी को पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, आप सोचिए आपका ब्रेन तो सही काम कर रहा है ना, उसकी खुशी मनाइए। आपका दिल धड़कना बंद तो नहीं हुआ? ओह माय गॉड,
तो इसकी खुशी कौन मनाएगा, इसे सेलिब्रेट कौन करेगा। देन आपके हड्डियां मजबूत है, आपके पास मसल्स है, आप चल सकते हैं, फिर सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो चल फिर नहीं सकते। आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपके पास आंखें हैं, कान है सुनने के लिए, कितनी सारी खुशियों के पल हैं आपके पास। सो आप किसी भी तरह से, मुझे नहीं पता आप कैसे करने वाले हो, लेकिन खुश रहना सीखिए, बेहद जरूरी है। आप कोई भी थेरेपी लीजिए, कोई भी गोलियां खाइए, कोई भी इलाज कीजिए, अगर आप खुश नहीं रहते हैं, अगर आप नाराज रहते हैं, दुखी रहते हैं, सैड डिप्रेस रहते हैं, तो दुनिया की कोई थेरेपी आपको ठीक नहीं कर सकती। सो रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलेंगे। आप आश्चर्यचकित करोगे कि जो दर्द इतने दिनों से था अभी कैसे कम हो गया। आप कहोगे कि सर जो तकलीफ गोलियों से कम नहीं हो रही थी, अभी अचानक से मुझे आज कम लगने लगी है। सो आप थोड़ा सा खुश रहना सीखिए किसी भी तरह से, चाहे लाफ्टर क्लब जाइए, चाहे अपने कार्टून दोस्तों से बात कीजिए, या चाहे बच्चों में घुलिए मिलिए खेलिए, पता नहीं क्या करेंगे आप, लेकिन खुश रहेंगे तो बीमारी 50% तुरंत कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं इससे बीमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन हाँ, अगर आप ठीक ढंग से इसे करो तो बीमारी खत्म भी हो सकती है। सही थेरेपी को कंबाइन करो तो, जो कि है हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट। मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ, और जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, किसी से मिलता हूँ, तो सबसे पहला सवाल लोग पूछते हैं, सर मुझे कैंसर है, कोई दवाई बताइए। सर मुझे किडनी खराब है, तो कोई दवाई बताइए। सर मेरा पैनक्रियास काम नहीं कर रहा है सर, तो मुझे इंसुलिन लेना पड़ता है, सर कोई दवाई बताइए। देखिए पांचवा पॉइंट यही है, दवाई के पागलपन को छोड़ दीजिए। आप कहेंगे सर कितनी बड़ी बात कह दी सर, मैं पिछले 1 साल से गोलियां खा रहा हूं, कोई 5 साल से गोली खा रहा है, कोई 10 साल से गोली खा रहा है, और कुछ लोग तो 20 साल गोलियां खा चुके हैं और आगे 20 साल 30 साल 50 साल गोलियां खाने का प्लान बनाए हुए हैं। और पता है गोलियों से उनको क्या मिलने वाला है, आज ही गारंटी है, ये गोलियों से वो कभी ठीक नहीं होने वाले। उनको पहले दिन बता दिया गोलियों से आप ठीक नहीं होने वाले, वही गोलियां खा रहे हो 50 साल के लिए। तो कम ऑन, पांचवा पॉइंट ध्यान से सुनेगा, गोलियों के पागलपन को छोड़िए। आप कहेंगे सर गोलियां खाना ही नहीं है, मैंने ऐसा कब कहा, मैंने कहा गोलियों के लिए पागल नहीं होना है। सो गोलियों की जितनी जरूरत है उतना खाना है। आजकल हमें ऐसा लगता है बीमारी है तो गोलियां चाहिए, गलत है। अरे कुछ बीमारियां तो आप चलना फिरना शुरू कर दो, उससे भी ठीक हो जाएगी। कुछ आपके खान पान को सुधार कर दो, उससे ठीक हो जाएगी। कुछ अपने नींद के रूटीन को ठीक कर दो, उससे ठीक हो जाएगी। कुछ अपने सोच को बदल दो, उससे कम हो जाएगी। कुछ तो ऐसा है, थोड़ा डाइट रेस्ट्रिक्शन फॉलो करो, बदलना शुरू हो जाएगी। सो आप अगर गोलियों के पीछे पड़े हो, सिर्फ गोलियों के द्वारा ठीक होना चाहते हो, तो आपके लिए एक बैड न्यूज है, 2 बैड न्यूज है इनफैक्ट। एक तो आप ठीक नहीं होने वाले, दूसरा ये सारी गोलियां आपको और 2 4 5 10 बीमारियां गिफ्ट में देने वाली है मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण। सो गोलियों का पागलपन छोड़िए, क्या करना मैं बता रहा हूं, ये पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट कहता है 360 डिग्री काम कीजिए खुद पर, पूरा 360 डिग्री। एक सिर्फ गोली करेंगे तो 10% काम किया, गोली के साथ साथ माइंड मैनेजमेंट करेंगे, ओ माय गॉड यस, अब सही काम किया। उसके साथ में जेनेटिक बीमारी है ना, तो एपी जेनेटिक इलाज कीजिए, ढूंढिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलेगा, कहीं नहीं ढूंढिए तो हमसे बात कीजिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जीन्स आपके बीमारी की जड़ों में है। आप कहेंगे सर टेंशन तो सबको आता है, बीमारी मुझे क्यों आई, आपके जीन्स में वो टेंडेंसी थी। आप कहेंगे सर शराब तो मेरे तो और 10 मित्र पीते हैं, मुझे को पैनक्रेटिस क्यों हुआ, क्योंकि आपकी जीन्स में वो टेंडेंसी थी। आप कहेंगे सर खान पान का इरेगुलर रूटीन सबका है, हर कोई जंक फूड खाता है, मुझे कैंसर क्यों हुआ, आपके जीन्स में वो टेंडेंसी थी। मेडिसिन के साइड इफेक्ट को निकालने की दवाई आती है, जितने केमिकल हम खा चुके हैं इनको डिटॉक्स करने की दवाई आती है, हमारे यहाँ मशीन से 360 डिग्री इलाज कीजिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अब अगले साल ये बीमारियों के साथ नहीं जाएंगे, या इतनी खतरनाक स्थिति में बीमारी नहीं रहेगी। तो अगले साल आपको अगर सही में लगता है कि जैसे कैलेंडर का पन्ना पलट जाए, आपकी हेल्थ भी बदलना चाहिए, तो ये 2 महीने आपको ये 5 पॉइंट्स पर ध्यान देना है। आपको इसमें कहीं भी कोई भी सवाल आता है, कुछ भी डाउट आता है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं और मेरी टीम आपको जरूर हेल्प करेंगे। लेकिन ये 2 महीने वेस्ट मत जाने देना दोस्त। आज तक आपने बहुत सहन किया है, मैं नहीं चाहता हूं कि अभी भी आप इसे सहन करो। मैं अपील करता हूं तुमसे कि बीमारी को छोड़ने के लिए काम करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, ताकि वो लोग भी बीते समय के साथ बीमारी को पीछे छोड़ दे। बीमारी को 2023 में छोड़ने के लिए और 2024 में एक हेल्दी व्यक्ति बनकर कदम रखने के लिए मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सो नया साल आपको एडवांस में मुबारक हो, एक नई शानदार हेल्थ के साथ।